हेलो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसे हुए समसामयिक घटनाक्रम कहे तो करंट अफेयर्स जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के संग्रह के साथ मैं गोपाल जी ओझा आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। एक बार फिर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ पिछले एक हफ्ते में जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। मैं आपको आज इस वीडियो से ये भी बताना चाहूंगा कि आगे से जितने भी वीकली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलेगी वो संडे को मॉर्निंग में सुबह 7:30 बजे आपको प्रदान की जाएगी। हमने आपसे पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछा था जिसका किसी ने सही जवाब नहीं दिया। हम आपको बताते हैं, अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में आप नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम को भी लिया जाएगा। इसलिए आप कमेंट बिल्कुल दें और आपको याद भी होगा, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हंगर इंडेक्स में भारत 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है, और हमने हिंट दिया था कि पाकिस्तान 102वें स्थान पर था। वर्तमान में भारत 111वें स्थान पर रहा है, ये याद रखिएगा। क्लियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, अब हम अपने इस वीक के करंट को शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया है? किसने? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, पंकज त्रिपाठी, राजकुमार राव या कृति सेनन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। ठीक है, आइए अपने इमेज के माध्यम से देखें। देखिए ये है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सर। ठीक है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन निर्वाचन आयुक्त हैं। और यहाँ पर उन्होंने राजकुमार राव को जो है कि राष्ट्रीय आइकन दिल्ली में जो है इनको राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया। ये है हमारे राजकुमार राव जी। इनकी एक मूवी आई थी कुछ साल पहले, न्यूटन, जो कि निर्वाचन से ही संबंधित थी कि किस प्रकार से करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी कारण हो इनको बनाया गया है। ठीक है, आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी बॉर्डर पर किसने फहराया? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि सबसे ऊंचा, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां पर है। पहले तो ये हो गया, तो ये है अटारी बॉर्डर पर, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, किसने फहराया? अभी हाल ही में फहराया गया, तो किसके द्वारा फहराया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो अटारी बॉर्डर पर है तो आपके दिमाग में आ सकता है राजनाथ सिंह, क्योंकि सैन्य रक्षा मंत्री वही है इस वक्त। लेकिन इसको फहराया है नितिन गडकरी ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए इमेज और उसके माध्यम डिटेल के माध्यम से देखें। 418 फीट ऊंचा, ये भी आपके लिए एक फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखिएगा। 418 फीट ऊंचा देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अटारी बॉर्डर पर नितिन गडकरी ने फहराया। इससे पहले वहां जो ध्वज की ऊंचाई थी वो कितनी थी? 360 फीट थी। पाकिस्तान के ध्वज की फीट ऊंचाई कितनी थी? 400 फीट थी। अब हम उससे 18 फीट आगे निकल चुके हैं। ठीक है, ये आप इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, शरद जोशी को, मनोहर कुमार को, राजेंद्र तिवारी को या फिर इंद्रमणि पांडे को? तो हम देखिए, हम सीधा आपको आंसर बताए, इसका आंसर है इंद्रमणि पांडे को। आइए डिटेल देखते हैं। तो ये हैं इंद्रमणि पांडे जी। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल ऑल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो 7 सदस्य हैं, भारत है, श्रीलंका। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से सदस्य हैं। वैसे अगर आपको नाम याद हो तो द बेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूछ सकता है कई बार। ठीक है, पूछ देता है। ठीक है, वरना जनरली इतना बड़ा नाम नहीं पूछता, इसलिए मैंने कहा। भारत है, ठीक है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका मुख्यालय ढाका में, और इसका गठन कब किया गया था? 1997 में किया गया था। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, डीजी कवच नामक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? डीजी कवच, ठीक है, डीजी कवच नामक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ठीक है, डीजी कवच किसने वो किया है? तो डीजी कवच जो है गूगल ने लॉन्च किया। ठीक है, गूगल ने लॉन्च किया। क्या है डीजी कवच, आइए समझते हैं। तो देखिए डीजी कवच गूगल के द्वारा भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए, जो आप लेन देन करते हैं उसमें जो धोखाधड़ी हो जाता है, उससे बचने के लिए और लड़ने के लिए, ठीक है, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। आप अगर आप फोटो देखें तो ये रहा डीजी कवच, और ये नीचे लिखा है गूगल इनिशिएटिव। ठीक है, इसीलिए मैं फोटो लेकर आता हूँ ताकि आपको फोटो देखकर भी काफी कुछ याद हो जाए, दोबारा पढ़ने और रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हम लोग, मानव प्रवृत्ति है कि हम लोग देखकर ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश नहीं, देश का पहला मिशन शक्ति कैफे। ठीक है, याद रखिएगा, मिशन शक्ति कैफे
किस जिले में स्थापित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है देवरिया, बलिया, गोंडा या गोरखपुर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गोंडा। ठीक है, ये कहाँ पर किया गया है? तो गोंडा में किया गया है। ठीक, क्या है आखिर, आइए वो समझते हैं। देखिए उत्तर गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, ठीक है, पहला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या है ये? स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, कि महिलाओं के लिए एक स्कूल में इसकी शुरुआत की जा रही है। क्या है? सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अभियान का की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें खाना बनाने वगैरह का कुछ है। ठीक है, ये देखिए गोंडा के जिलाधिकारी की फोटो है और साथ में इसके पीछे आप, अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो पुनः आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए भारतीय सैन्य महोत्सव जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया है, चेन्नई में आयोजित किया गया है या फिर कलकत्ता में आयोजित किया गया है। तो हम आपको ये बता दें कि ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला संस्करण है, अपने आप में पहला संस्करण नई दिल्ली में 21 से 22 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट उद्भव किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? ठीक है, पहला सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो रट जाइएगा। ठीक है, ये आप फोटो के माध्यम से आप देख रहे होंगे, ठीक ना, कि ये बैठे हुए हैं और प्रोजेक्ट उद्भव के लॉन्च के लिए बैठे हुए हैं राजनाथ सिंह जी। ठीक है, अब आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, मिशन महिला सारथी किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मिशन महिला सारथी, सारथी, स्वार्थी नहीं, सारथी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आइए अब देखते हैं डिटेल में। ये देखिए, पहले तो इसको लॉन्च किसने किया ये भी याद रखिए, किसने शुरू किया है। तो जब उत्तर प्रदेश के हैं तो ये योगी जी, ये आप फोटो में देख रहे होंगे, योगी जी ने हरी झंडी दिखाकर 51 बसों को, ये वर्ष नहीं बस है, 51 बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिलाएं होंगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न पर चलते हैं, चक्रवाती तूफान हामून, ठीक है, इसका नामकरण किसने किया है? आपको पता होगा कि ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में है और बढ़ रहा है बांग्लादेश की तरफ, आने वाले समय में बांग्लादेश से लड़ेगा। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन इस चक्रवात का नामकरण किसने किया है? इंडिया ने, ईरान ने, इराक ने, इजराइल ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान ने। ठीक है, किसने किया है? तो ईरान ने किया। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय, ठीक है, किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार है, राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ? लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ में हाल ही में इसका शिलान्यास हुआ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में। तो आइए इसको डिटेलिंग के माध्यम से डायरेक्ट देखते हैं। तो इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, 9 से 26 अक्टूबर तक, ठीक, 9 से नहीं, ये गलत हो गया, 26 से 9 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मोगा है। यही मोगा है, आप जो ये फोटो में देख रहे होंगे, ये कौन है? ये मोगा है। ठीक है, यही मोगा है। ठीक है, ये बाइसन जो बैल होता है उसी का एक प्रजाति है। ठीक ना, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? गोवा में किया है, 26 अक्टूबर को किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। शुभंकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतने से फैक्ट में हमने आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। ठीक है, आइए आप अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, सागर से सारांश नामक सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर से सारांश नामक जो है, सागर से सारांश नामक सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? यूजीसी ने, सीबीएसई ने, सीआईएससी ने या एनएमसी ने? ठीक है, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो सीबीएसई ने इसका आंसर हो जाएगा, सीबीएसई ने बनाया है। ठीक ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने, आप फोटो में देख रहे होंगे
कि उत्तर प्रदेश में यह सेवा शुरू की गई है। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, वो जो कि डॉक्टर के पास आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए शुरू किया गया है कि वे जो है बैठकर, आप फोटो में देखिए, ऑनलाइन बैठकर डॉक्टर से वो संपर्क कर रहे हैं और डॉक्टर से जो है वो सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंच गई है, बेशक सड़क पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यूपी में सड़क भी पहुंची है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भारत के किस गांव को दिया गया है? तो वो है महाराष्ट्र का धोरणी गांव, ठीक है। कौन गांव है? धोरणी गांव। ये ध्यान रखिएगा, धोरणी गांव महाराष्ट्र का, ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सखा राव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2 बार मैम लिखूंगा, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सखा राव पुरस्कार हमको बताते चले कि सखा राव पुरस्कार आपको यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इस बार इसको दिया गया है जीना महासा अमीनी। देखिए ये जो फोटो में आप जिस लड़की को देख रहे हैं, यही वो जीना महासा अमीनी है, जिसने ईरान में, वहां पर आपको ईरान में कुछ दिन पहले बहुत ही ज्यादा इस चीज को लेकर बवाल हुआ था। एक लड़की की जो है धार्मिक कस्टडी में मौत हो गई थी, धार्मिक पुलिस की कस्टडी में। वहां पर एक रिलीजियस को लेकर एक पुलिस बनाई गई है, जो कि ये ध्यान देती है कि कौन रिलीजन को सही से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। उसी में इसकी मौत हो गई थी। इसने ऐसा कुछ बुर्का नहीं पहना था या मुंह नहीं बांधा था, कुछ लेकर ऐसा इशू था, जिसके बाद से पूरा ईरान जल उठा था और काफी मामला तुल पकड़ा। फिर उसके बाद शांत हो गया, खबर उसके बाद से मिली नहीं आगे क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो है, इसको यूरोपीय संघ के द्वारा सखारोव पुरस्कार दिया गया है। ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023, ठीक है, में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? दीपक नारायण ने, हम आपको बताते चले कि फर्स्ट स्थान लिया है। एरिक असोमानी असांटे ने सेकंड लिया है। गीसा वेनिला ने थर्ड लिया है और मेलिसा ट्रेसी ने फोर्थ स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। और ये रहे हमारे दीप नारायण नायक, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या लखनऊ में। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला संयुक्त नौसेना युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, ठीक है। ये याद रखिएगा, कौन सा? तो नौसेना युद्ध अभ्यास है, संयुक्त नौ, दोनों किसके किसके बीच? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। कहाँ किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शंस देखिए, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, अदन की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी की खाड़ी में, ठीक है। ये याद रखिए, कहाँ किया गया? तो गिनी की खाड़ी में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है कि नीलाउ कुदीचा सिम्हांगल किसकी आत्मकथा है? ये पुस्तक है, ठीक है। चूंकि बहुत ही फेमस इंसान की, इसलिए इसको शामिल करना पड़ा, ठीक है। नीलाउ कुदीचा सिम्हांगल, ठीक है, किसकी आत्मकथा है? एस सोमनाथ की, के सिवान की, शैलेश कुमार की, कुमार विश्वास की। तो इसका आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ, ठीक है। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं, आपको भी पता है, इसरो के चेयरमैन हैं। और इस पुस्तक में उन्होंने अपनी आत्मकथा में बताया है कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्षों का सामना करते हुए इस पद पर पहुंचे हैं, ठीक है। साथ में उन्होंने इसी अपनी आत्मकथा में यह भी बताया है कि चंद्रयान जो मिशन अभी हाल ही में भेजा गया था, उसमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे वो जूझे और वो इसमें सफल रहे, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन भी है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, आप फोटो में देख रहे हैं उसका लोगो, ये दोनों जो है जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। बीच में जो है वर्ल्ड का मैप है और ये लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक ना। चलिए हमारा उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है, औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, किसने शुरू किया है? जम्मू कश्मीर ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, या हरियाणा या दिल्ली ने, एक में ये। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने, नई दिल्ली ने, ठीक है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा प्रदूषण आपको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली ने, ठीक।
चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है। तो देखिए जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया गया था, उस ऑप्शन है उसमें तीव्र भारत, दौड़ो भारत, पटरी से आगे भारत या नमो भारत। और आंसर हो जाएगा नमो भारत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन भारत? नमो भारत। ठीक। हाल ही में यमन में आए चक्रवात तेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेज का निर्माण कहाँ हुआ? इसका निर्माण कहाँ हुआ? ठीक है, या तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, भूमध्य सागर में, मृत सागर में। तो हम सीधा देरी ना करते आपको उत्तर बताया, इसका आंसर है अरब सागर में आया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ बना था ये? इसका निर्माण अरब सागर में हुआ और ये जाकर हम यमन से टकरा गया। ठीक है। फिर किस अवार्ड फॉर किसे किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको कई रंगों से रंगने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। ठीक, देखिए से सम्मानित किया गया है। ये है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक, डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक ना, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये है डी वाई चंद्रचूड़। ये कौन देता है? तो ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ है हार्वर्ड लॉ स्कूल। इस इमेज के माध्यम से चूंकि इनको अवार्ड मिल रहा है तो वो तो आप देख ही रहे हैं, साथ में ये भी देखते चलिए कि इसे दे कौन रहा है। तो देखिए यहीं लिखा हुआ है हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, यही है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, सीजीआई भारत के। ठीक, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न कहता है वनडे में सबसे तेजी से 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं इस वक्त? इसका उत्तर तो सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बैठे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सीधा शुभमन गिल। ठीक है, 2000 बहुत तेजी से उन्होंने अपने 2000 रन बनाए। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष तक खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का? 2035, 2040, 2030 या 2050? ज्यादा देरी न करते हुए इसका आंसर बताते हैं 2035 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में भारत अपना स्टेशन जो है स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज देगा। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, मोहम्मद कैफ को, दिनेश कार्तिक को या अनमोल मजूमदार को? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अनमोल मजूमदार को। अनमोल मजूमदार को क्या वो किया गया है? तो महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का क्या नाम है? ठीक, भारतीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का नाम पूछा जा रहा है। मृग कपास भारत, हिरण कपास भारत, कस्तूरी कॉटन इंडिया या कपास कॉटन इंडिया? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी कॉटन इंडिया। ठीक है, ये आप एकदम याद रखिएगा, कस्तूरी कॉटन इंडिया कह लीजिए, कस्तूरी कॉटन भारत कह लीजिए। ठीक है, ये देखिए इमेज में आप देख रहे हैं कस्तूरी कॉटन भारत और ये उसकी टैगलाइन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, द स्पिरिचुअल फाइबर सॉफ्टर स्ट्रॉन्गर एंड प्योर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो यहाँ से पूछे या यहाँ से पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा दिया है? मालदीव ने, श्रीलंका ने या मेडागास्कर या ग्वाटेमाला ने? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। किसने दिया? श्रीलंका ने दिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक ना, उसके बाद से सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये हमेशा होता रहता है। ठीक है, अधिकतर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, हम जो चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं, मुश्किल से 30 प्रश्न हम आपको सप्ताह भर के अंदर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम में चाहे आप ए ग्रेड दे रहे हो, बी ग्रेड दे रहे हैं, सी या डी ग्रेड दे रहे हो, पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहते हैं, उन प्रश्नों को हमने चयन करके आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। और अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आर के गोयल की अध्यक्षता में किस राज्य में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी पूछ ले आर के गोयल या आज के जब इनकी अध्यक्षता में जिस गठन आयोग का गठन किया गया, वो समिति जब अपना रिपोर्ट सौंपे तब पूछ ले। लेकिन आपको आज ही से याद होना चाहिए, तब तक का हम इंतजार ही क्यों करना है कि किसके अध्यक्षता में जो है
राज्य का नाम बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाले अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति का गठन किया गया। तो ये हैं आर के गोयल और ये जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है 1 जनवरी 2011, ठीक है, से के बाद आए जितने भी वो हैं उनके लिए ये जांच पड़ताल होगी अवैध रूप से जो रह रहे हैं, ठीक है। आइए, हमने आपको पिछले प्रश्न जो पूछा था उसका उत्तर बता चुके हैं। अब जो हम प्रश्न पूछने जा रहे हैं इस वीडियो का आपके लिए होमवर्क कि लेज का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शन है रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या कैटरीना कैफ। आप अगर यूट्यूब चला रहे होंगे तो यूट्यूब पर आजकल वो दिख रहे हैं लेज का पैकेट लेते हुए, ठीक है, लेकर आप बहुत उनकी वीडियो आ रही है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको पिन करेंगे आपकी कमेंट को और अगले वीडियो में आपकी कमेंट का आपका नाम लेंगे। साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी यह भी हमें कमेंट करके बताइए और लगे रहिए, बड़ी मेहनत से आप पढ़ाई करते रहिए। पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, मौलिक अधिकार हमारा बहुत जल्द खत्म होगा अगले एक वीडियो में, उसके बाद से मैम उस पर क्वेश्चन आंसर कराएंगी, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सुनिए, अगर नया है तो सब्सक्राइब करके जाइए।